हेलो माय डियर, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो आप किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है रूट में 2, फिर उसमें रूट में 2, फिर उसमें रूट में 2। तो ऐसे करके n पदों तक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं जिसका अंतर 1 के बराबर हो। जैसे 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और 2 1 का अंतर निकाले तो 1 के बराबर होता है। क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, तो कभी भी हम यदि प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला जो फैक्टर में होता है वही आंसर मान लिया जाता है। अब हम इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, रूट में 6 प्लस फिर उसमें रूट में इधर मिटाते हैं, फिर रूट में 6, फिर उसमें रूट में 6, फिर उसमें रूट में 6। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करते समय हम पहले बताए हैं कि सबसे पहले उसका ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं जिसका अंतर 1 के बराबर हो। तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, तो इसका अंतर भी 1 के बराबर है। तो बताए हैं कि यदि प्लस का साइन होता है तो बड़ा वाला जो होता है आंसर मान लिया जाता है। तो इसमें बड़ा 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यदि प्लस साइन के जगह पर माइनस का चिन्ह आता है तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है इसमें रूट में 2 माइनस फिर उसमें रूट में 2, फिर माइनस फिर उसमें रूट 2, फिर माइनस फिर उसमें रूट 2, ऐसे करके आगे पद तक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि प्लस साइन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार इसमें जो संख्या होती है उसका ऐसा फैक्टर फाइंड करते हैं जिसका अंतर 1 हो। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और इसका अंतर भी 1 के बराबर है। तो प्लस साइन था तो उसमें बड़ा वाला देखते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। यहाँ पे छोटा क्या है, दोनों फैक्टर में 1 है, इसलिए आंसर 1 होगा। अब हम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन है रूट में 6 माइनस फिर उसमें रूट में 6, फिर उसमें माइनस रूट में 6, फिर उसमें माइनस रूट में 6, आगे रूट में -6, ऐसे ही n पदों तक है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करते हैं जिसका अंतर 1 के बराबर हो। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, इसका अंतर भी 1 के बराबर है। तो चूँकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर छोटा वाला जो अंक होगा वही आंसर मान लेंगे। इसके पहले हमने देखा था रूट में जो भी संख्या आती थी उसका यदि फैक्टर निकाला जाता था और फैक्टर का अंतर भी 1 के बराबर होता था। यदि रूट में ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर निकाले और फैक्टर का अंतर 1 के बराबर ना हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है 5वां। तो क्वेश्चन है रूट में 3
फिर उसमें प्लस रूट में 3, फिर उसमें रूट में 3, फिर उसमें रूट में प्लस करके 3, ऐसे करके आगे n पदों तक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन है तो सबसे पहले हम 3 के आगे यानी 3 के बाद में ऐसी संख्या चूज करते हैं जिसका फैक्टर निकालें और फैक्टर जो हो उसका अंतर 1 के बराबर हो। तो इसमें 4 अगर देखते हैं, अगर इसका फैक्टर निकालें तो ये भी नहीं होगा, 5 का तो इसका भी नहीं होगा, 6 का तो हो जा रहा है। इसको लिख सकते हैं 6 बराबर 3 गुणा 2 और इसका अंतर निकालें तो 1 के बराबर हो रहा है। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर हम कह सकते हैं 2 व 3 के बीच में इसका आंसर आएगा। तो इसको आसानी से हम इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, रूट में 3 माइनस रूट में 3 माइनस रूट में 3 माइनस रूट में 3 सो ऑन, यानी ऐसे ही अगला पद आता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले हमने देखा था कि माइनस की जगह पर प्लस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर माइनस आया है तो क्या करेंगे। तो 3 के पहले एक ऐसा अंक चूज करते हैं, ऐसी संख्या चूज करते हैं जिसका फैक्टर निकाले और फैक्टर का अंतर 1 के बराबर हो। जैसे 3 के पहले 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1 और उसका अंतर भी 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 1 व 2 के बीच होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही आसानी से हम इसका आंसर फाइंड